अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर उमैर महमूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आप हर दिन ऑपरेटर यूज़ करते हैं, कभी कैलकुलेटर में, कभी गेम्स में, कभी शॉपिंग में। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पाइथन में भी ऑपरेटर्स आपके कोड को पावरफुल बनाते हैं। आज हम बात करने वाले हैं डिफरेंट टाइप के ऑपरेटर्स पे, जिनकी मदद से आप डिफरेंट वैल्यूज़ के ऊपर डिफरेंट किस्म के ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। तो हमारे पास कुछ ऑपरेटर्स होते हैं। वीडियो को आप कंप्लीट देखिएगा। हम बारी बारी सब ऑपरेटर्स को डिस्कस करेंगे और सबके रियल टाइम एग्जांपल्स देखेंगे कि रियल लाइफ में ये ऑपरेटर हमारे कहाँ यूज़ हो रहे हैं, और लाइव कंपाइलर के ऊपर, इंटरप्रेटर के ऊपर भी देखेंगे हम कि कौन कौन सी चीज़ कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो रही है आपके पास। तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, अगर पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो शुरू करते हैं। बेसिकली ऑपरेटर होता क्या है? ऑपरेटर एक छोटा सा सिंबल होता है जो किसी वैल्यू पर कोई काम करता है। जैसे आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये सारे मैंने ऑपरेटर्स लिखे हुए हैं, ये ऑपरेटर्स का सिंबल है। ठीक है, जैसे प्लस का मतलब होता है जोड़ना, माइनस का मतलब होता है किसी चीज़ को कम करना। ठीक है, पाइथन में भी इन्हीं नंबर्स के साथ ऑपरेशंस करने के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, डिफरेंट किस्म के डिफरेंट ऑपरेटर्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप सबसे पहले देखें, हमारे पास होता है अरिथमेटिक ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर। ठीक है, और भी होते हैं हमारे पास, बिट वाइज ऑपरेटर होते हैं, लेकिन मेन ऑपरेटर्स आपने ये हैं सारे जो आपने देखने हैं। अगर हम इनकी बात करें तो हमारे पास जो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं वो 7 होते हैं। ठीक है, कंपैरिजन देखा जाए तो 6 होते हैं, असाइनमेंट देखा जाए 8 होते हैं, लॉजिकल देखा जाए 3 होते हैं। अगर हम असाइनमेंट की बात करें, जैसे कि ये है हमारे पास प्लस है, ये माइनस है, मल्टीप्लाई है, डिवाइड है, ठीक है, मॉडुलस है। इस तरह हमारे पास डिफरेंट किस्म के और भी मतलब नाम है, जैसे फ्लोर डिवीजन है। ठीक है, फ्लोर डिवीजन के बाद मैंने आपको मॉडुलस बताया, एक्सपोनेंट बताया है। इन सब के काम हम बारी बारी जो है वो देखेंगे कि ये क्या करते हैं और किस तरह से करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम मतलब अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को देखेंगे। ठीक है, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स जैसे आप कैलकुलेटर के अंदर अरिथमेटिक ऑपरेशन यूज़ होते हैं, कोई एग्ज़ाम्स का रिजल्ट सिस्टम बना रहे हैं उसके अंदर यूज़ होते हैं, कोई सॉफ्टवेयर शॉपिंग सिस्टम उसके अंदर अरिथमेटिक यूज़ होते हैं, गेम्स के अंदर यूज़ होते हैं। ठीक है, एनिमेशन ग्राफिक्स के अंदर मतलब इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से फिर कोई लोन कैलकुलेटर बन रहा है, इस मतलब डिफरेंट किस्म के इस्तेमाल हैं आपके अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के। ठीक है, तो हम इन सब को बारी बारी देखेंगे कि इनका क्या काम है और किस किस तरह से ये काम करते हैं और कैसे कैसे ये देखते हैं। तो शुरू करते हैं। ये आपके सामने मैंने IDLE अपना ओपन कर लिया है। इसके अंदर मैं आपको बारी बारी करके दिखाता जाऊंगा कि किस किस तरह से क्या क्या जो है वो इस्तेमाल हो रहा है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले अरिथमेटिक ऑपरेटर के अंदर मेरे पास जो होता है वो एडिशन होता है। एडिशन किस लिए यूज़ होता है? एडिशन किसी भी दो चीज़ों को प्लस करने के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, जैसे मैं आपको कहता हूँ कि एक 100 रुपया और एक 50 रुपया, जब हम इनको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? आप कहेंगे जी 150 रुपया। ठीक है, तो शुरू करते हैं। इनको हम इस्तेमाल किस तरह से करते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं एक वेरिएबल है मेरे पास A, उसके अंदर 100 वैल्यू है, और एक वेरिएबल B है, उसके अंदर मेरे पास जो है वो 50 वैल्यू है। तो मैं प्रिंट करूंगा, क्या मैं कहता हूँ, मैं फॉर एग्जांपल समझ लेता हूँ टोटल बिल है ये। ठीक है, टोटल बिल है, तो मैं इसको करूंगा A + B। तो अब जब मैं इसको रन करूंगा तो ये देखें मेरे पास टोटल बिल इज इक्वल टू 150 आ गया। ठीक है जी, समझ आ गई आपको। नेक्स्ट आपके पास आता है माइनस का ऑपरेटर। ठीक है, हम इसको थोड़ा सा साथ लिख भी लेते हैं कि ये हम किन को डिस्कस कर रहे हैं। ये हमारे डिस्कस हो रहे हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। उसके अंदर अभी तक हमने जो है वो प्लस को डिस्कस कर लिया। ठीक है जी, इसको हम साथ कमेंट कर देते हैं ताकि ये हमारे पास सेव भी रहे। चलें जी, अब नेक्स्ट हम करते हैं माइनस ऑपरेटर। माइनस ऑपरेटर में फॉर एग्जांपल मेरे पास एक टोटल बिल है, मेरे पास टोटल पैसे हैं 1000 रुपया। ठीक है, और मैंने जो है वो स्पेंड कर दिए हैं 300 रुपया।
ठीक है, तो अब मैं देखना चाहता हूँ कि मेरे पास बकाया क्या बचेगा, तो मैं प्रिंट करूँगा और यहाँ लिखूँगा रिमेनिंग अमाउंट। ठीक है, तो रिमेनिंग अमाउंट में मैं क्या करूँगा, टोटल माइनस स्पेंड। तो जब मैं इसको रन करूँगा तो ये देखें रिमेनिंग अमाउंट आपके पास 700 आ गई है। बाकी जब 1000 में से 300 निकालें तो 700 ही बचता है। ठीक है जी, माइनस ऑपरेटर भी आपको समझ आ गया होगा। ये क्योंकि सबको ही आता है, लेकिन मैं बेसिक लेवल से लेके चलूँगा ताकि अगर कोई बच्चा फर्स्ट टाइम बिल्कुल देख रहा है, उसे नई भी चीज़ों का पता, तो उसको अंडरस्टैंड हो जाए। नेक्स्ट आपके पास मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है, आप एक चीज़ खरीदी है आपने, पेंसिल है वो 20 रुपये की है, आपने टोटल 5 ली हैं, तो आप टोटल बिल कैलकुलेट करना चाह रहे हैं कि उसका कितना आएगा। ठीक है, जैसे प्राइस है एक पेंसिल की 20, आपने क्वांटिटी खरीदी उसकी कितनी, 5 खरीदी हैं, तो अब आप अलग से इसका मतलब चेक कर सकते हैं, प्रिंट टोटल बिल कोमा, तो क्या हो जाएगा, प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी। रन करते हैं जी, तो ये देखें टोटल बिल आपका 100 रुपीज़ बन गया। अच्छा एक चीज़ देखिएगा, ये प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी, बहुत से बच्चे इधर ये वाला साइन लगा देते हैं मल्टीप्लाई का। ऐसा मल्टीप्लाई आपका पूरा कीबोर्ड के ऊपर कहीं भी नहीं है। ठीक है, मल्टीप्लाई का साइन हमेशा ये होता है, इसके ऊपर आपके नंबर भी काट जाते हैं, तो ये बहुत ध्यान रखिएगा। कंपाइलर पे भी एरर है, ये स्टार जो है मल्टीप्लाई का निशान होता है, एक्स आपका मल्टीप्लाई का निशान बिल्कुल भी नहीं होता। ठीक है, तो आपको मल्टीप्लाई की भी समझ आ गई होगी जी। अच्छा, अब मल्टीप्लाई के बाद नेक्स्ट जो हमारे पास ऑपरेटर आ रहा है वो कौन सा आ रहा है, वो डिवीजन ऑपरेटर आ रहा है। डिवीजन ऑपरेटर आपको पता है दो चीज़ें डिवाइड करने के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे इसका डिवीजन का मशहूर, अगर हम मशहूर ज़माना एक देखें तो परसेंटेज निकालने के लिए आपके पास इस्तेमाल होता है। जैसे मैं कहता हूँ टोटल मार्क्स हैं फॉर एग्जांपल 100। ठीक है, तो ऑब्टेन्ड आपने कितने किए हैं, फॉर एग्जांपल 90, या चलें कम लगा लेते हैं, 82 कर लेते हैं। ठीक है, तो अब आपने इसकी परसेंटेज निकालनी है, तो परसेंटेज इज इक्वल टू ऑब्टेन्ड डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 100। इसी तरह से आप करते हैं, ऑब्टेन्ड मार्क्स डिवाइडेड बाय इसको टोटल मार्क्स को आप उस बेशक इस ब्रैकेट्स के अंदर बंद कर लें। ठीक है, तो अब मैंने इसको प्रिंट करवाना है, तो प्रिंट करवाने के लिए सिंपल आपको पता है मैं प्रिंट का इस्तेमाल करूंगा। इसको मैं कह देता हूं कि जी परसेंटेज मुझे दिखाओ, कोमा, और वो जो ऊपर परसेंटेज वेरिएबल है वो ले लिया मैंने। अब जब मैं इसको रन करके ओके करूंगा तो देखें परसेंटेज आपके पास 82% आ गई है। ठीक है, आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं जी मेरे टोटल मार्क्स जो थे वो 250 थे। ठीक है, आप मुझे बताओ क्या बना है, तो वो देखें आपके पास परसेंटेज 32 आ गई है। ठीक है, तो ये आपका काम होता है डिवीजन ऑपरेटर का, कि जब भी किसी चीज़ को हमने डिवाइड करना होता है आपके डिवीजन ऑपरेटर का इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट आपके पास है फ्लोट डिवीजन। फ्लोट डिवीजन नॉर्मल डिवीजन जैसा ही है, लेकिन ये सिर्फ पूरा नंबर रिटर्न करता है, मतलब डेसिमल नहीं, मतलब पॉइंट रिटर्न नहीं करेगा। ये जो कंप्लीट डिवाइड हो रहा होगा वो, ठीक है, मतलब मैं कहता हूँ 10 स्टूडेंट्स हैं, उनको 3 बसेज में डिवाइड करना आपने, तो हर बस में बराबर कितने स्टूडेंट्स आएंगे वो हमें बता देगा बस। ठीक है, जैसे मैं यही एग्जांपल को लेता हूँ, स्टूडेंट हैं कितने 10, बसेस कितनी हैं 3। ठीक है, तो प्रिंट स्टूडेंट पर बस कोमा स्टूडेंट, 2 डिवाइड करने हैं और उसके बाद आपने किससे डिवाइड कर देना है, बसेस से। तो आप इसको जब डिवाइड करेंगे तो देखें आपको 3 आंसर आया है। जब को 10 को 3 पे डिवाइड करें तो इसका 3 आंसर नहीं आता, 3.3333 मतलब इस तरह से आंसर आता है। लेकिन इसने आपको पूरा इंटीजर नंबर दिया है, डिवीजन ऑपरेटर ने आपको, मतलब वो उस तरह से पॉइंट में नहीं दिया। पॉइंट में अगर आपने लेना है तो वो आपके पास सिंपल डिवीजन है। नेक्स्ट आपके पास आता है मॉड्यूलस ऑपरेटर। ठीक, मॉड्यूलस ऑपरेटर में क्या किया जाएगा, अब आपने यहाँ से तो आपने ये जो ऊपर वाला आपका ऑपरेटर था जिसको आप कह रहे थे फ्लोट डिवीजन ऑपरेटर, फ्लोट डिवीजन ऑपरेटर में आपने देखा है कि राउंड वैल्यू आ गई है। अब पीछे बच कितने गए हैं वो हमें मॉड्यूलस ऑपरेटर बता देगा। ठीक है, जैसे मैं देखें इसी कोड को फॉर एग्जांपल कॉपी करता हूँ,
स्टूडेंट 10 दे लेफ्ट विदाउट बस, मतलब मैं देखना चाहता हूँ कि कितने बच्चे जो हैं वो लेफ्ट रह गए हैं, लेफ्ट विदाउट बस। तो अब मैं इसी तरह क्या करूँगा, स्टूडेंट मॉडुलस ऑपरेटर जो शिफ्ट 5 करके आपका मॉडुलस ऑपरेटर आता है, तो जब मैं इसको रन करूँगा तो देखें लेफ्ट विदाउट बस आपका एक बच्चा बच गया। तो वाकई देखें अगर 3 को 10 पे डिवाइड करें तो रिमाइंडर आपके पास 1 आता है। बेसिकली ये जो ऑपरेटर है या मॉडुलस ऑपरेटर ये आपको रिमाइंडर देता है, ठीक है। रिमाइंडर मतलब कितना बच गया, आपने किसी चीज़ को किसी पे डिवाइड किया तो कितना पीछे रिमेनिंग बच गया है, ये मॉडुलस ऑपरेटर आपको प्रोवाइड करता है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास कौन सा ऑपरेटर रह गया है, एक्सपोनेंट ऑपरेटर रह गया। मतलब किसी की पावर फाइंड करनी हो आपने, तो मतलब 5 का स्क्वायर फाइंड करना आपने, 3 का स्क्वायर फाइंड करना है, या किसी भी चीज़ की पावर फाइंड करनी है। तो जैसे मैं कहता हूँ बेस नंबर है मेरे पास एक 5, ठीक है, और उसकी पावर है मेरे पास 2, तो मैंने 5 की पावर 2 फाइंड करना है। तो मैं क्या कहूँगा, रिजल्ट कोमा, ठीक है, बेस डबल स्टेरिक और पावर। अब मैं इसको रन करूँगा तो ये देखें आपके पास 5 की पावर 2 कितना होता है, 5 5 ज़ा 25। तो किसी भी चीज़ की पावर फाइंड करनी हो तो आपके पास ये एक्सपोनेंट ऑपरेटर जो है वो इस्तेमाल होता है, ठीक है जी। तो ये थे आपके पास ऑपरेटर्स जो सारे मैंने सबकी एग्जांपल्स लिख दी हैं ताकि आपको पता चल जाए। प्लस माइनस डिवाइड फ्लोर डिवीजन आपके पास आ जाता है, उसके बाद मॉडुलस आ जाता है, और उसके बाद आपके पास एक्सपोनेंट जो है वो आ जाता है, ठीक है। इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा लाजमी अपने तौर पे ताकि आपको चीज़ों का जो है वो अंडरस्टैंड हो, ठीक है। कैलकुलेटर में आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई एग्ज़ाम खुद से कैलकुलेट करें अपने सब नंबर्स को प्लस करें, प्लस करने के बाद उनके टोटल मार्क्स फाइंड करें, टोटल मार्क्स फाइंड करके आप परसेंटेज निकाल लें उसकी, ताकि आपको चीज़ें समझ में आएँ, ठीक है। कुछ चीज़ों से स्टोर से चीज़ें खरीदें, ख़रीदने के बाद उन चीज़ों को प्लस करें, प्लस करके उन पर 16% टैक्स लगाएँ, मतलब जो टोटल बिल आएगा उसको 0.16 से उसको मल्टीप्लाई करवाएँ, ठीक है। मल्टीप्लाई करवा के उसके बाद फिर उसको टोटल फाइंड करें। इस तरह से ये चीज़ आप कर निकाल सकते हैं, ठीक है। कोई मतलब बेशुमार चीज़ें हैं। कोई किसी बंदे ने फॉर एग्जांपल लोन लिया है किसी महीने के लिए, तो आपने बताएं उसे कि पर मंथ वो कितने देर के लिए या कितने देर में वो वापस करेगा वो लोन। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आप खुद अपने तौर पे इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है, ताकि आपको रियल लाइफ चीज़ों की आसानी से समझ आ सके, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम हो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। अगली वीडियो के अंदर हम जो है अपने नेक्स्ट ऑपरेटर उनको डिस्कस करेंगे। वो हमारे पास जो भी आते हैं, कंपैरिजन ऑपरेटर आ रहा है, असाइनमेंट ऑपरेटर है, लॉजिकल ऑपरेटर है, इसी तरह हम बारी बारी एक एक ऑपरेटर को हम चेक करेंगे कि उसका क्या काम है, ताकि आपको इजीली सारी चीज़ें अंडरस्टैंड हो, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट आने वाले ऑपरेटर का आपको पता चले। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।